नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। तो ये हमारे पास एक ब्लाउज है दोस्तों, और ये उसका अस्तर है, और इसमें हम 38 साइज की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो आप देखिएगा, आपके पास कपड़ा कम हो, किस प्रकार से आप कपड़े को सेट करेंगे कि आपके दोनों पार्ट की अच्छी लंबाई भी निकल आए। तो इसमें हमने आयरन करके सेट किया है दोस्तों। ये बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। यहाँ से हम सबसे पहले बैक पार्ट निकालेंगे, और इस ओपन एरिया से इतने कपड़े से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे बाजू। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, जो कि है हमारा 38 साइज का, यानी कि 38 का चौथाई हिस्सा होता है 9.5। और इसमें हम आई हुक का मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और 14.5 हमको लंबाई प्रॉपर चाहिए है, तो 15.5 हम इसकी रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमने दोस्तों यहाँ पे लंबाई ड्रॉ कर दी है इस प्रकार से। अब हम रखेंगे गले की चौड़ाई, शोल्डर की चौड़ाई, और उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का मार्जिन भी देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखिए 2.2 का नेक रखा है। कस्टमर डिमांड के हिसाब से आप अपना नेक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 2.2 पे हमने यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई रखी है, और उसके बाद दोस्तों हमने रखा है 3.1 का शोल्डर। ये देखिए 3 और 0.1 का शोल्डर रखा हुआ है हमने। साथ ही साथ हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे, जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे चेस्ट की नाप। तो हमें 38 साइज का चाहिए है, तो उसके लिए हमारा चौथा हिस्सा होता है, ये देखिए 9.5। तो 9.5 पे हमने इस तरह से मार्किंग किया है, और इसमें हमें कमर की भी मार्किंग देनी है। तो दोस्तों कमर का साइज है 30 का चौथाई हिस्सा होता है 7.5। तो हमने यहाँ पे 7.5 पे मार्क किया है 7.5, और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया है, और 38 के हिसाब से 9.5 यानी कि 9.5 की हमने यहाँ पर फिटिंग दी हुई है। अब हम देंगे यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच हमने बैक पार्ट में मार्जिन ऐड किया हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ पे मार्जिन ऐड हो गया है। अब बनाना है हमको आर्म होल। तो अब दोस्तों बारी आती है आर्म होल की। तो बैक आर्म होल हम बनाएंगे 6.2 का। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मेजरमेंट को सेट किया, 6.2 पे हमने मार्किंग की है, और इसका बनाएंगे हम दोस्तों बॉक्स। बस वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख पाएंगे कि हमारा बैक आर्म होल रेडी हो रहा है। अब हमें लेनी है यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क। तो इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए हमने इसका लिया है सेंटर मार्क, और ये जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है यहाँ का भी हम दोस्तों लेंगे सेंटर मार्क। अब यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे। ये दोस्तों बैक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है। ये सेंटर मार्क है, ये सेंटर मार्क, तीनों को मिला देना। किस प्रकार से? कुछ इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा 38 साइज का बैक आर्म होल निकल आया है। अब हमें बनाना है गला। तो गला बनाने से पहले जो आपका मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसमें जो आप सिलाई लगाते हैं उसकी सिलाई का निशान लगा दीजिए, जिसको हम बोलते हैं स्टिचिंग लाइन। अब इस स्टिचिंग लाइन से अगर हम गले की लंबाई लेते हैं तो हमारे गले की लंबाई में कोई भी अंतर पहनने के बाद नहीं आता है। तो गले की लंबाई हमको रखनी दोस्तों 10 इंच। इस लाइन से, जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की है, इस लाइन से इस तरह से तिरछा करके मेजर टेप को रखते हुए आप 10 इंच मार्क कर दीजिए। और यहाँ पे जो हमने चौड़ाई रखी थी, सेम चौड़ाई हम यहाँ पर भी रख देंगे 2.2 की, और बना देंगे बॉक्स। ये है हमारा गोल गला। आप कोई डिज़ाइन वाला पहनना चाहते हैं तो इसकी कटिंग आप डिज़ाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेजर टेप को रखते हुए 2 इंच हमने यहाँ पे लगाया, और आधा इंच हम यहाँ पर देंगे। तो आधा इंच आप इस तरह से मेजर टेप को रखिए और आधा इंच की मार्क कीजिए, और बस गले को ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप में आपका नेक भी तैयार हो गया है। अब हमें देना है यहाँ पे टक्स। तो टक्स कहाँ पे और कैसे लगानी है ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका शोल्डर है, शोल्डर में रखिए मेजर टेप को, और इसका लीजिए सेंटर मार्क। सिर्फ शोल्डर का लेना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेना है आपको, और कहीं का नहीं। और जो निशान हमको मिला है यहाँ से, ये जो कपड़े का एंडिंग है, यहाँ तक की आप दूरी देखिए तो 4 इंच हमारी निकल के आई है। वही 4 पे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, और इसके बाद 1 इंच पे और मार्क करिए। तो ये पॉइंट हमको मिल गया अपना टक्स वाला। अब हमें क्या करना है, इस टक्स वाले पॉइंट का भी सेंटर मार्क निकाल लेना, यानी कि आधे इंच पे और मार्क कर दिया है।
और यहाँ पर हमने 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों। इस तरह से हमने 6 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसमें 2 इंच हमारा सीधा फैब्रिक रहेगा, यानी कि 2 इंच पे जो निशान लगाएंगे, सिलाई की जो लाइन होगी वो सीधी होगी और उसके बाद होगी तिरछी लाइन। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब अगला स्टेप जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो एक बार में समझ पाएंगे कि कम कपड़े में आप किस तरह से ब्लाउज की पूरी लंबाई निकाल पाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट हमारा बन गया। अब हमने इसको हल्का सा खिसकाया ताकि आपको प्रॉपर दिखाई सके। तो यहाँ से हम लेंगे दोस्तों फ्रंट पार्ट, ये जो ओपनिंग एरिया है यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंदाजे के तौर पे कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो आप इसको नाप लीजिए, इससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे चाहिए, तो हमें मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये 5.5 है, तो हमको 6 यहाँ पर मिल रहा है और एक्स्ट्रा ही है, तो हमें कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आधा इंच की मार्किंग करेंगे आई हुक के लिए। तो आधा इंच हमने यहाँ पे आई हुक को दे दिया है। उसके बाद गले की चौड़ाई रखेंगे 2.2। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2.2 हमने गले रखा था, वही हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। 2.2 पे हमने गले की और 3.1 पे हमने शोल्डर। ये दोनों मार्क हमको मिल चुके हैं और इसमें हम कर देंगे लाइन इस तरह से। ये मार्क हमारा यहाँ तक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। जब हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे तो ये लाइन और ये कटिंग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ पे झुकाव ले गया है और ये हमारा अलग है, तो एक दूसरे को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे कटिंग के समय। अब हमें यहाँ पर फिटिंग का भी मार्जिन ऐड करना है, तो ध्यान से दीजिएगा। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो 9.5, तो पहले हमने प्रॉपर फिटिंग दिया, ओके। और ये फ्रंट पार्ट है, तो हमने 1 पॉइंट और यहाँ पे लूजिंग दिया है और इसमें हमें सीधी लाइन खींचना है। जबकि हमने बैक पार्ट में कमर की फिटिंग दी हुई थी, लेकिन फ्रंट में हमें कमर की फिटिंग नहीं देनी है, क्योंकि जब हम बेल्ट वाले टक्स लगाएंगे उससे हमें कमर की फिटिंग मिल जाएगी। और बाकी का जो कपड़ा हमारा बच गया दोस्तों, ये हमारा हो गया मार्जिन। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कपड़ा और लंबाई निकल आई है। लंबाई आपको नाप के दिखा दें कितनी मिल गई हमको। ये देखिए दोस्तों हमारे पास 20.5 यानी कि 20.5 का निकल आया, जबकि हमको चाहिए 16.5। इतना चाहिए, इतना हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है। ये हम कट कर देंगे दोस्तों। तो हमने 16.5 यानी कि 16.5 पे मार्किंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कम कपड़े में कम जगह में किस प्रकार से हमने पूरे लंबाई का ब्लाउज निकाला है और एक्स्ट्रा फैब्रिक दोस्तों हमारे पास बच भी गया। आप चाहें तो यहाँ से 4 इंच की बाजू भी निकाल सकते हैं। और ये फैब्रिक तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो चलें अब गले की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और आर्म होल की। तो सबसे पहले बैक आर्म होल आप नाप लीजिए। तो ये हमारा था 6.2 पे, तो फ्रंट आर्म होल हमारा होगा 6 पॉइंट पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का। तो हमने यहाँ 6 इंच पे मार्क किया है और हम बॉक्स बना लेंगे दोस्तों। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कम रखा है। अगर हम इस प्रोसेस से कट करते हैं तो सिलाई करते वक्त जो आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम की मार्किंग करेंगे। कहाँ पर दोस्तों? फ्रंट आर्म होल के नोक में 1 इंच में 1 पॉइंट कम हमने मार्क किया है और साथ ही साथ हम इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। और जो हमने यहाँ पर भी फिटिंग के लिए सेंटर मार्क दिया है उसको भी दोस्तों हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं 1 2 3 मार्किंग हमको मिली है और इनमें हम राउंड शेप करेंगे तो हमारा फ्रंट आर्म होल बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो गाइस आप देखिए बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल दोनों हमको मिल चुके हैं। अभी इसकी कटिंग भी आपको करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ से कपड़ा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब बनाना है हमको गला। गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर है उसमें जो सिलाई लगानी है उसमें हम सिलाई की निशान कर देंगे, जिसको स्टिचिंग लाइन बोलेंगे। अब यहाँ से हम 6 इंच का नेक बनाएंगे दोस्तों। 6 इंच हमने फ्रंट नेक रखा हुआ है और चौड़ाई जो हमने ऊपर रखी हुई थी 2.2 की वही हम यहाँ पर भी रखेंगे और बनाएंगे बॉक्स और इसमें देंगे गोलाई। गोलाई कैसे देनी है? यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और इनको हमने ऐसे मिला दिया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। अब बारी आती दोस्तों बेल्ट बनाने की। तो 12.5 पे बेल्ट बन के चाहिए है तो 13.5 पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे।
1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा करने से हमारी बेल्ट फिक्स नाप पे निकल आती है। इस तरह से हमने सीधी लाइन तो दोस्तों ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पर कुछ मार्किंग करेंगे जिससे ये सीधी लाइन एक बेल्ट का शेप ले लेगी। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच आई हुक वाली जगह पर ऊपर की ओर पे निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को गोलाई देते हुए हमने मिला दिया है। तो एक हमारा बेल्ट का शेप यहाँ पर मिल गया है। अब आते हैं दोस्तों साइड में। यहाँ पर हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच पे, वो भी कटिंग वाले पे। ठीक है दोस्तों, कटिंग वाले पे, फिटिंग पे नहीं। और यहाँ पे भी हम 3 इंच इस तरह से रख के इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो आप देखिए बेल्ट की एक फिक्स मार्किंग हमको मिल गई है। ओके, अब हमें बनानी है टक्स। तो टक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ की नाप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो बेल्ट की एंडिंग होती है दोस्तों, यहाँ पर इनकी नाप आती है 32। तो 32 को हम ऐसे 8, उसका चौथाई हिस्सा है, 8 हमने मार्क कर लिया है। ध्यान से देखिएगा बेल्ट वाली टक्स कैसे लगानी है। जहाँ पे बेल्ट होती है ब्लाउज की, वहाँ पे आप मेज़र टेप से नाप ले लीजिए। जो चौड़ाई आए उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचेगा ये हमारा टक्स में जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना कपड़ा बचा है, 1.25 के समथिंग। तो ये जो हमारा निशान पहले से था 3.5 इंच वाला था, यहीं पे ये जो कपड़ा बचा है इसको नाप के आप रख दीजिए। तो 2.25 बचा था, हमने 2.25 यहाँ पर रख दिया, यानी कि 2 में 2 पॉइंट कम। तो ये देखिए 2 निशान हमको मिले। ये निशान हमारे टक्स के होंगे, यानी कि जो हमारी प्लेट लगती है उसके होंगे। इससे हमें बेल्ट की फिटिंग पूरी मिल जाएगी। अब इन दोनों का भी हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने 2.1 की एक निशान लगाया और इस निशान को ऐसे मिलाया और इस निशान को ऐसे मिलाया। अगर आप इस मेथड से टक्स लगाएंगे तो आपके फिटिंग में गारंटी है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम बनाएंगे आई हुक वाली टक्स। तो हमने यहाँ पर रखा मेजर टेप और इसका किया सेंटर मार्क, लगा दिया निशान और इसी निशान पे 3 इंच की एक लाइन बनाई। बस दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी है, जो इसकी दूरी होगी इससे आधा इंच पे ज़्यादा इसकी दूरी होगी। तो ये 3 है, तो यहाँ पे हमने 3.5 पहले से रखा हुआ था। और यहाँ पे जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1 इंच में 1 पॉइंट कम का खर्च होगा। तो आप इस तरह से मार्किंग करिएगा कि पूरे कपड़े की चौड़ाई जो हम खर्च करेंगे वो 1 इंच में 1 पॉइंट कम खर्च करेंगे। अगर आप सही तरीके से टक्स में कपड़ा खर्च करते हैं सिलाई का, तो फिटिंग आपकी बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे आते हैं, जो हमारा यहाँ पे कटिंग का पोर्शन है, तो 2 इंच हमने यहाँ पे रखा फ्रेंड्स, 2, और उसके बाद हमने मेजर टेप को ऐसे सेट किया और 6 इंच हमने ऐसे सेट किया और इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रखना है। 6 हमने इस तरह से सेट कर दिया है और इसमें जो कपड़ा सिलाई में जाएगा सिर्फ आधा इंच का, आधा इंच हमने ऐसे मार्किंग किया है और इसी निशान से ऐसे मिला देना है। ठीक, तो ये हमें साइड टक्स मिल चुकी। अब बारी आती आर्म होल टक्स, जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस ध्यान से देखिएगा। ये जो नोक निकल के आई थी ये वाली, इसमें आपने मेजर टेप को ऐसे रख देना तिरछा करते हुए, और कितना 2.5 इंच का, 3 इंच का, सॉरी दोस्तों 3 इंच इस लाइन से लीजिएगा। ये जो लाइन हमारी आर्म होल की थी इससे 3 इंच का जाएगा हमारा, और इस तरह से हमने तिरछा करके रख दिया है। ठीक, जिसकी डायरेक्शन इसकी तरफ रहेगी, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, इसकी तरफ जाएगी। और 3 इंच पे हमने ऐसे लाइन खींच दी है। अब आप सोचेंगे ये तो ऐसे लाइन खींच गई, ऐसे टक्स थोड़ी ना होती है। तो ये देखिएगा फ्रेंड, 1 इंच में 1 पॉइंट कम हमने यहाँ पे मार्क किया है और इसको ऐसे मिला दिया है। तो आप देखिए कितने सरल तरीके से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट हमने आपको पहले ही बताया है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकालेंगे बाजू। और दोस्तों खास बात, बाजू में है हमारे पास कपड़ा कम, तो हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा हमारा अच्छा हुआ फैब्रिक है, ये 2 पट्टियाँ हमारे पास बची हैं और इससे हमें बनानी है बाजू। तो देखिए फ्रेंड्स, खास वीडियो है आपके लिए, कम कपड़े से कैसे आप फुल लेंथ यानी कि 9 इंच की बाजू बना पाएंगे। 11 इंच की दोस्तों बाजू बनानी है हमको। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकाल पाते हैं और कितनी बाजू हमारी बन पाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक चेक करेंगे कितना है हमारे पास। 7.5 इंच हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है
और 3.5 इंच हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इनको ऐसे जोड़ के रखा हुआ है और हमको मिल गई है 10 इंच की प्रॉपर लंबाई। तो आज हम बनाएंगे 10 इंच की बाजू। तो दोस्तों कपड़े को हम इस तरह से 4 भाग में सेट करेंगे और खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ, जुड़ा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर, और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं ताकि हमको ये पता चले हमारे पास इक्वल पार्ट कितना है। और दोस्तों इसको आप नाप लिया करें। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप पहले से ही जॉइंट की यहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो हमने इस कपड़े को कुछ इस तरह से खिसका दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको इस तरह से खिसका दिया है। अब हम नापेंगे हमें कितना कपड़ा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें पर्याप्त चौड़ाई यहाँ पर मिल रही है, और जो फैब्रिक हमने यहाँ पे खिसकाया है, एक पार्ट हमारा कट कम हो गया है। तो ब्लाउज के काटने में जो पहले हमको पीस मिले थे वो हमने रख लिए हैं, बचे हुए पीसेस, और उनको हम यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे जब हम अपनी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम करते हैं बाजू की मार्किंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन खींची है जो कि हमारी स्लीव्स की एंडिंग लाइन है, और ओपनिंग में जो हमें कपड़ा ऐड करना है उसको हम यहाँ पर पहले से ही रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ ऐसे इसको सेट करके रख दिया है। ठीक, इससे हमें पर्याप्त पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें कपड़े को सेट करना है। अब हमने मेजर टेप को ऐसे रखा है और यहाँ पर आधा इंच पे एक निशान और लगाया है। ये हमारी 10 इंच की बाजू बनने वाली है दोस्तों, और 4 इंच का एक निशान हमने और लगाया है। 4 इंच का जो निशान लगाया है वो लास्ट वाली लाइन से ही हमने लिया है, और इन तीनों में हमने कर दी है लाइनिंग। अब देनी है हमको गहराई। कैसे, ध्यान से देखें। मेजर टेप को इस तरह से रखा और लास्ट वाली लाइन पे हमने लिया है 1 इंच, सेकेंड वाली लाइन पे हमने लिया है 4.5 इंच, और थर्ड वाली लाइन पे हमने लिया है 7.5 इंच, और इनको हमने मिला देना है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब जो फ्रंट पार्ट पे हमको गहराई देनी होती है उसका भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 7.5 पे मार्किंग था, यहाँ पे मेजर टेप को रख के 1 इंच हमने और मार्क किया है। एक मार्क हमारा ये है, एक मार्क हमारा ये है। तो जो बीच वाला मार्क है यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम, फिर हमने कुछ ऐसे मार्क कर दिया है। तो आपको ये मार्क, ये मार्क, ये मार्क तीनों मिलाने हैं। कहाँ से, इस तरह से पतले शेप में आते हुए, इसको कवर करते हुए आप ऐसे आ जाइए, और उसके बाद ये है ओपनिंग। तो यहाँ का भी मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको चाहिए 5 इंच और बाकी का मार्जिन, और इसमें हमने कर दी लाइनिंग। अब दोस्तों करते हैं इसकी आपके सामने ही कटिंग करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जॉइंट वाले पीसेस कैसे निकाले जाएंगे और कैसे ऐड किए जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसको कट किया है। अब यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक कम है, तो हमने ये जो पट्टी निकाली थी इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमको मिल गई। तो फ्रेंड्स जॉइंट लगाते हुए हमारी बाजू कुछ इस प्रकार से आई। आपको दिखाया मैंने कहाँ कहाँ जॉइंट ऐड किया है। ये देखिए, एक जॉइंट हमारा ये है और एक जॉइंट दोस्तों हमारा ये है। तो जॉइंट लगा के हमने यहाँ पर 10 इंच की बाजू कट कर ली है, और ये जो स्लीव्स फ्रंट वाला है इसको हम जब पूरा स्टिच कर देंगे फिर हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।